वहीं गाजियाबाद में मुरादनगर थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने भाई और पड़ोसी के साथ थाने में आरोपियों की शिकायत करने पहुंचा था। थाने के बाहर आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। 4 गोलियां लगने से युवक मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गया था। युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले युवक का आरोपियों से कार निकालने को लेकर झगड़ा हो गया था और इसके बाद आरोपियों ने घर में पहुंचकर युवक के साथ मारपीट की और 3 राउंड फायरिंग की है और इसकी सूचना युवक ने पुलिस को दी। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने उसे थाने बुलाया। जैसे ही वो थाने पहुंचा, आरोपी भी पीछे पीछे पहुंच गए और वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों का यह कहना है कि जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं होते धरना खत्म नहीं होगा, जिसके बाद कमिश्नर गाजियाबाद ने पूरे संज्ञान थाना प्रभारी मुरादनगर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। मारने वाला मोंटी था। मोंटी एक जने ने मारी है। कितनी गोली मारी? एक लगी है गोली तो कई 3-4 मारी थी, एक लगी ही फायरिंग करी थी। थाने के सामने मार दी? थाने के सामने मारी थी। आप वहाँ क्या करने गए थे थाने? छूट छुटा वहाँ जो है हमारे घर पे उन्होंने गोली चलाई थी। उसने गोली चलाई तो जो है उसकी रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे। हमें पता चला कि यहाँ है तो पुलिस को बताया कि यहाँ से पकड़ ले। घूम के हम उसे पकड़वाने के लिए गए, इतने में उन्होंने गोली बजानी चालू कर दी। पिस्टल ले रहा था, पिस्टल से वो जो है कई फायरिंग करी। एक भाई के लग गई, शुरू की फायरिंग में भाई के लग गई। 7:30 बजे मैं अपने बेटे के साथ में गाड़ी से अपने गांव के लिए आया तो हमारी गांव की सड़क जो रावली रोड मार्ग से मिलक का मार्ग है, वहाँ पे मेरी भतीजी आई। ऑटो से उतरी तो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए मैंने गाड़ी रोक ली साइड में और खिड़की खोल के उनको बैठा ही रहा था। वो इतने में मोंटी नाम का एक लड़का, मोंटी है, एक अजय नाम का लड़का, उसको मिनी कहते हैं, तो ये दोनों गाड़ी में सवार होकर स्टीलो गाड़ी थी इनके पास। इन्होंने के भी रास्ते में जो है बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी। मैं कहा भाई बच्चे बैठा रहे हैं, तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो साइड से निकल जाओ। तो उसमें गाली गलौज करते हुए वो चले गए। उसके बाद में 8:30 बजे जो आरोपी था मोंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहाँ पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, इनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मोंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान मोंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गांव के मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। तो बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद होते नजर आए। जहां पर ये खबर गाजियाबाद से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुरादनगर थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि युवक अपने भाई और पड़ोसी के साथ थाने में आरोपियों की शिकायत करने के लिए पहुंचा था और थाने के बाहर आरोपियों ने इन्हें घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा हो रहा है प्रशासन पर। 4 गोलियां लगने से युवक मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। आपको बता दें, गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी भी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए। युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और इस घटना के बाद से आपको बता दें कि परिजनों में कोहराम मचा हुआ नजर आ रहा है और इस घटना के बाद चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। तो देखिए किस कदर जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई और युवक की इससे मौत हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि बड़ा सवाल यह है कि थाने के सामने ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो एक बड़ा सवाल यहां पर प्रशासन पर भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे जो बदमाश हैं उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं।
और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विमल जुड़ चुके हैं। विमल, जिस तरीके से गाजियाबाद से बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बड़ा सवाल यह कि आखिर थाने के सामने इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। विमल जी जी, आपको बता दें मैडम, ये थाने के सामने इतनी बड़ी घटना हुई थी। इनको पहले गाड़ी को लेकर एक विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद ये लोग थाने में तहरीर देने गए। तहरीर देने के बाद जैसे ही बंदा बाहर निकलता है तो ताबड़तोड़ फायरिंग सामने से चालू हो जाती है। तो लड़के को 4 गोली लगने से तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। विमल, क्या कुछ रंजिश बताई जा रही थी इसके पीछे कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? जी, रंजिश बताई जा रही थी। कुछ दिन पहले ये लोग एक जागरण में थे तो छोटा मोटी कोई कैंसुन हो गई थी, उसी को लेकर विवाद ये बढ़ गया। जी, क्या कुछ पूरी कार्रवाई देखी जा रही है इस पूरे मामले पर विमल? मैडम, इस पे कार्रवाई ये देखी जा रही है, कमिश्नरेट ने इसमें थाना इंचार्ज सहित 4 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया है और नई टीमों का गठन किया गया है। जो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए नई टीमों का गठन कर दिया गया है। जी विमल, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? मैडम, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है। जी, पुलिस लगातार इसकी जारी है गिरफ्तारी के लिए। जी विमल, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि जो मृतक के परिजन है उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए थे? क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस वक्त? मैडम, वो शिकायत ही दर्ज कराने गए थे। उसका भाई, बड़ा भाई और पिताजी उसके शिकायत ही दर्ज करा रहे थे। जैसे ही वो बाहर आए तुरंत ही ताबड़तोड़ अज्ञात लोगों ने फायरिंग चालू कर दी। जी ठीक है विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको ये खबर गाजियाबाद से बता रहे जहां पर मुरादनगर थाने के सामने ही युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने भाई और पड़ोसी के साथ थाने में आरोपियों की शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा हुआ था और थाने के बाहर ही आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताना चाहेंगे कि 4 गोलियां लगने से युवक मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए थे। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।